सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में है खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके ये अलग अलग डिपार्टमेंट होगा और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जहां पर एक नया विभाग गठन करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। दूसरा निर्णय पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर जो 6 प्रकार के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर, पहले हैं ग्राम पंचायत मुखिया हैं, दूसरे ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं, तीसरे हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, चौथे हैं ग्राम कचहरी सरपंच हैं, पांचवा है ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं और छठे हैं ग्राम कचहरी सदस्य जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया जो हैं इनका पूर्व में पहले मानदेय मासिक मानदेय है 2500 रुपये था। अब बढ़ाकर इसको 5000 कर दिया, दुगना कर दिया गया। ग्राम पंचायत उप मुखिया का मानदेय 1200 था, इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य इसका 500 था, इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 2500 थे, इनको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जिसको 1200 से बढ़ा के 2500 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी सदस्य हैं पंच हैं जिसको 500 से बढ़ा के 800 कर दिया गया है। तो यह बढ़ोतरी 6 पदों पे की गई है। मेरे भाई ये सब उसमें नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूं ना उसका नोट कर लीजिए। देखिए ना, मैंने आपको केवल ये कहा है राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के संबंध में ही लिया है और 6 पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में लिया है जिसको मैंने पढ़ दिया। इसमें और किसी को कुछ पूछना हो? इसमें जो कुल व्यय होगा वो 3,39,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूँ आपको, उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8053 जो अब 5000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8053 हैं जो अब 2500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य हैं ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8053 हैं जो 5000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2500 रुपये पाएंगे। और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 हैं जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े और चाहिए? समाज कल्याण निदेशालय, ये जो समाज कल्याण विभाग है इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है इनके मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों पे उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है, यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है जो 40% है उसमें बढ़ोतरी की
और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया अपना जो अंश है, और अब जो स्थिति है मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है, 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश। और राज्य सरकार का जो अंश होता है इस पूरे व्यय में वो 61.43, 61.43। मैं पुनः पढ़ देता हूं। आंगनबाड़ी सेविका का 5,950 होता है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000। और आंगनबाड़ी सहायिका का है 2,975, जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रुपये। भारत सरकार का गाइडलाइन है कि 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। क्योंकि भारत सरकार ने अपना जो अंश है वो यथावत रखा है, इसलिए राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है, जिस कारण से अब भारत सरकार का अंश हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 41.43। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 61.43। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आपको संख्या मैं बता देता हूं कितने लोग हैं। सेविका है, कुल स्वीकृत पद हैं 1,15,009, 1,15,009, और सहायिका का है 1,15,009, कुल मिला के 2,30,018। अब इस टोटल जो प्रस्तावित वृद्धि है, अब फाइनल जो इंक्रीज है, जो वृद्धि हुआ है 286,37,24,100 रुपए मात्र। क्लियर हो गया आपको? 286 करोड़ 37,24,100। ये एडिशनल है, ये एडिशनल है। प्रस्तावित वृद्धि के उपरांत राज्य भत्ता। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।